हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसकी आंसर की आ चुकी है। हालांकि अन्य विषयों की पहले ही आ चुकी थी, लेकिन आपका जो 1 तारीख के बाद यानी 1 अक्टूबर के बाद जो पेपर हुए हैं, जैसे आपका यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि 18 अक्टूबर इज इन्फॉर्म्ड दैट नेशनल, ये आपका जो है फेज़ 4 का, यहाँ पे देखिए 8 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को और 14 को जो एग्ज़ाम यहाँ पे कराए गए थे, तो उनकी आंसर की यहाँ पे दे दी गई है। और पहले क्या था इसमें, देखिए इन्होंने एक काम थोड़ा ठीक ही किया है कि पहले जो है ये कैंडिडेट जो है, जो एक क्वेश्चन पे ये लोग 1000 लेते थे, लेकिन अब की बार जो है इन्होंने क्या कर रखा है, ये कम कर दिया है। तो यानी कि आपका जो है आंसर की में चैलेंज द सेम बाय पेइंग फ़ी, 200 रुपये जो है यहाँ पे फीस पर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है तो 200 रुपये जो है ये फ़ीस लगेगी, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ठीक, यानी कि ये आपका जो है रिफ़ंड नहीं होगा फ़ीस। और यहाँ पे द पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, और ये जो आप लोगों का आंसर की आप देख पाएंगे 11 से 24 अक्टूबर के बीच आप देख पाएंगे, और इसी के बीच आपको ऑब्जेक्शन भी करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो, यदि किसी ने पेपर डाउनलोड किया तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक, और चैलेंज जो की होगी या जो करेक्ट आंसर की होगी उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कहाँ पे कैसे आपको मिलेगा। अभी देखिए ला की हमने यहाँ पे देखा है, तो ला की हमारे पास है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको वहाँ पे देखना और कहाँ कहाँ से वो चीज़ें मिल पाएंगी। तो पहले ये समझ लीजिए किन किन विषयों का आया है, उसके बाद उस पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है कि चैलेंजेज मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट जो है ये वेरीफाई करेंगे। इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड करेक्ट, द आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स फॉर ऑल कैंडिडेट अकॉर्डिंगली। यानी कि देखिए आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िएगा। यदि आपको लग रहा है कि आपका 1-2 प्रश्नों से यानी कि होने की संभावना है जेआरएफ या नेट जो भी तो आपको क्या करना है, चैलेंज आप ज़रूर करिए, क्योंकि इसी चक्कर में क्या होता है कि एक दूसरे को देखने के चक्कर में जो वहाँ पे भी, जैसे मान लीजिए कि अब 40 से 50 हज़ार लोग कम से कम पेपर दिए ही होंगे, और इसमें मान लीजिए कि अगर आप ही की तरह सब लोग सोचने लगे कि मान लीजिए 50 से 60 लोगों का रिस्पांस की में यानी चैलेंज के लिए आया, तो ये उतना ध्यान नहीं देते हैं एक्सपर्ट महोदय लोग। तो इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, और ये मत सोचिए कि कोई कर देगा तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। आप अपने लिए जागरूक होइए और आप अपने अधिकारों के लिए, 200 रुपये आपके लिए बहुत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि यदि आपका नेट जेआरएफ रुक जाता है 1-2 प्रश्नों से, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने अधिकारों के लिए खुद लड़िए, दूसरे के भरोसे मत रहिए, और चैलेंज ज़रूर करिएगा जिस पे भी आपको लगे। और एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपको, देखिए सोर्स कौन से लगाने होते हैं, तो सोर्स आप एनसीईआरटी को लगाइए। एनसीईआरटी में जैसे सभी चीज़ें तो मिलेगा नहीं नेट का है, तो आप जैसे कोई प्रोफेसर हैं जो जाने माने प्रोफेसर, जैसे आपका सवीन सर का आप लगा सकते हैं। ठीक, या आप प्रोफेसर बीसी जाट सर का लगा सकते हैं, या आप कोई रिसर्च पेपर आपके पास है उसको लगा लीजिए। फन एंड राइटर की कोई किताबें हैं उसका आपके पास है, तो वो आप ऐड कर दीजिए ऑब्जेक्शन लिस्ट में। ठीक, तो इन किताबों, मानक जो किताबें आप उसको करिए, या आपके पास कोई मान लीजिए कि किसी मंत्रालय का कोई डाटा है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे जिस भी प्रश्न में भी आपको डाउट लगे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, उसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको सोर्स भी प्रोवाइड करा दूँ, यानी प्रूफ भी, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना होगा तो। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किन किन विषयों का इस बार दिया है, और हालांकि मैक्सिमम का पहले हो चुका है। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का, इकोनॉमिक्स का है, ये आ चुका है। हिस्ट्री भी देखिए आ चुकी है, और आपका पॉलिट भी है, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपो हो गया, म्यूज़िक हो गया, एजुकेशन, ज्योग्राफी ये भी हो चुका, ओरिया तमिल है, इंग्लिश का भी आ गया है, कॉमर्स का ये 3rd स्लॉट में भी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, तो इसमें भी आ गया है। फॉरेंसिक साइंस, संस्कृत और लॉ का भी आ गया है, मास कम्युनिकेशन का, कन्नड़, सोशल वर्क, 3 सभी विषयों का। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है।
तो यहाँ पे देखिए आपके सामने NTA की साइट खुल गई है। आप गूगल पे जाएंगे, उस पर आप NTA UGC नेट डाल दीजिएगा, अपने आप ओपन हो जाएगी यही साइट। ठीक, इस पर आप नीचे आएंगे, जैसे मैं चलिए बैक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको ये दिखेगा। और इसमें आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ सब आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया ऊपर, नोटिस जो आई है न्यूज़, और इसमें आप आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे ही क्लिक किया, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे लॉगिन ऑप्शन में। यहाँ पे दिया है कि थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड और थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अब आपको देखिए जो एडमिट कार्ड है आपका, एक तरफ यहाँ रोल नंबर लिखा होगा, यहीं देखिएगा आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर इसमें डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद आपका खुल जाएगा, जिसमें आपको ऊपर क्या दिया रहेगा, देखिए जो इंटरफेस आपका खुल के आएगा, यहाँ देखिए हमारे पास है नहीं तो आपको दिखा देता अभी। तो चलिए हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, जैसे हर बार आपका आंसर की आती है, इसमें मिलाने में बड़ी समस्या होगी। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप डाल के इसमें देख सकते हैं। और शुरू में आपका देखिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए आएगा, फिर आपका आ जाएगा पेपर का, कि यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे रहेगा कि आपका आंसर की एंड चैलेंज आप लिख करके दिया रहेगा। ठीक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाए, PDF में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप यदि लैपटॉप पे इसको ओपन करेंगे तो लैपटॉप पे आप Ctrl+P करके पूरा जितना पेज है उसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक, PDF में वो आपका सेव हो जाएगा। और जो आपका रिस्पांस की है, तो रिस्पांस की में जो आप पेपर भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी एक आपका दिखेगा क्वेश्चन ID दिखेगा, और आपने जो विकल्प लगाया होगा आंसर ID, तो उसमें दिख जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए क्वेश्चन ID यहाँ पे 4 विकल्प में 4 क्वेश्चन ID दिया रहेगा इसमें विकल्प का, जैसे आंसर ID मान लीजिए। और जो आपने अटेम्प्ट किया रहेगा, जैसे 4th में आपने किया तो 4th की यहाँ पे ID आप देख लीजिए। तो ये आपका इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन में ही जो पेपर दिया रहेगा। और उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स की रहेगा, तो रिस्पॉन्स की में ही इन्होंने क्या बना रखा है, एक तरफ आपका क्या है, यहाँ पर जैसे ला सब्जेक्ट है तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ ला का। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ID है, और इसके बगल में क्या लिखा है, ये करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे क्लेम आपको करना है। तो एक तो आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आपको क्या देखना है, आपने क्या आंसर क्लिक किया है, उसकी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ID उसमें देखेंगे, और उसमें जो आपका विकल्प है, विकल्प में ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, 3, 4, 5 इस तरह से भी रहेंगे। तो आप देखिए कौन सा राइट है, इसमें 1203 सही है, इसका 302 क्वेश्चन ID है, तो उसमें प्रश्न के आगे क्वेश्चन ID लिखा है जब आप पेपर डाउनलोड करेंगे। ठीक, और उसके बाद उसमें आपका क्या दिखेगा, आप विकल्प में देखिए तो 1207 वाला विकल्प उसमें सही रहेगा। और इसमें आपको मान लीजिए कि 1203 की जगह आपको क्या लिख रहा है, 1202 सही है, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। और लास्ट में आप आएंगे तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप जितने भी प्रश्न पे ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक, इसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर मिलाने हैं। तो यहाँ पे ला का हमारे पास था तो हम आपको दिखा दिए। ज्योग्राफी का आप लोग पेपर भेज दीजिएगा, और रिस्पांस की आपके पास हो तो भेज दीजिएगा। रिस्पांस की देखिए आपको ये कहाँ से कैसे मिलेगी, ये भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप क्या करिए, Ctrl+P आप करेंगे, एक साथ क्लिक करेंगे तो आपका ये सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे, वहाँ से आप ये पूरा सेव कर सकते हैं। या आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, तो इस तरह से करके आप वहाँ पे इसको बना सकते हैं और आसानी से आपका इसको मिला लेंगे। देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि इन लोगों को डायरेक्ट आंसर देने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे हालांकि ऑब्जेक्शन के लिए भी इन्होंने सही तरीका यहाँ पे अपनाया कि जिस भी विकल्प में आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए आप इस पर क्लिक करिए, अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में सोर्स वगैरह आपको लगाना है तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। यदि आपको मान लीजिए आंसर मिलाने में कहीं कोई इशू आ रहा है तो नेक्स्ट डे जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा आंसर की, किसका कौन सा उत्तर होगा, किस क्वेश्चन ID का या किस
प्रश्न का कोशिश करूँगा, प्रश्न के कीवर्ड्स लिख दूंगा वहाँ पे और उसका उत्तर आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक, तो इससे क्या रहेगा, आपको मिलाने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।